हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो साथियों, पहली वीडियोस में हमने देखा था टैबलेट से एनसीडी स्क्रीनिंग करना। उसके बाद में एक एनसीडी का मोबाइल वर्जन भी बताया था जो कि बहुत इजी था, जिसका आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन एनसीडीज़ को फिल करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि गूगल प्ले से डाउनलोड करना होता है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, जहां से आप टेलीग्राम का चैनल भी वीडियोस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है इसका CPSC HWC करके इसका एप्लीकेशन। ये मैंने यहाँ क्लिक किया, ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। OTP आएगा आपके नंबर पे और आपको अपना स्टेट और अपना ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। उसके बाद में पासवर्ड सेट करना होगा और पिन सेट करना होगा। अब एक बार ये मोबाइल में लॉगिन होने के बाद में आपका मोबाइल से ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको हर बार लॉगिन करने के लिए पिन डालना होगा, 6 अंकों का। पिन डालते ही ये आपका लॉगिन हो जाएगा। और जिस तरह से देखिए टैबलेट में ओपन होता है, उसी तरह से सेम ये मोबाइल में ओपन होगा। और इसमें और टैबलेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम स्क्रीनिंग करने के लिए कैसे प्रोसेस करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर वो चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड यहाँ दिख रहा है। फिर हम वापस होम पे क्लिक करते हैं, तो हम जाते हैं सीधे ऐड न्यू फैमिली पे। ऐड न्यू फैमिली पे क्लिक करते ही हमें सबसे पहले, यदि किसी भी व्यक्ति का सीवैक फिल करना है, स्क्रीनिंग फिल करनी है, तो हमें उसका पहले फैमिली फ़ोल्डर बनाना होगा। तो फैमिली फ़ोल्डर बनाने के लिए जैसे कि हमें उसका यहाँ हमने उसका नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद में उसका टाइप ऑफ हाउस लिख दिया। टाइप ऑफ हाउस में 4 तरह के हाउसेस दिखाए हुए हैं: कच्चा, पक्का, स्टोन और मोर्टार का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ यानी कि पक्का मकान, पक्का ब्रिक्स एंड कंक्रीट, कंकड़ और ईंट का बना हुआ, या फिर कोई अदर। तो ये हमने जिस तरह की पक्का मकान सेलेक्ट कर लिया। अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट में 4 तरह के टॉयलेट बताए हुए हैं: फ्लश टॉयलेट बहते हुए पानी के साथ, फ्लश टॉयलेट बिना बहते हुए पानी के साथ में, पिट टॉयलेट पानी के साथ, पिट टॉयलेट बिना पानी के साथ में। तो जो भी है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तो हम क्लिक कर देंगे। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी वो कहाँ से लेते हैं, जैसे टैप वाटर लेते हैं। टैप वाटर यानी कि जो सरकारी नल होता है, वो हैंडपम्प का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी ऑप्शन होंगे सब पे हम क्लिक कर देंगे। APL BPL यदि पता है तो हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, खाना बनाने में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे LPG इस्तेमाल करते हैं। साथ में यदि वो काऊ डंग यानी कि गोबर के उपले इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को जो भी वो इस्तेमाल करते हैं उस पर क्लिक करेंगे। मोटर व्हीकल, साधन यातायात का क्या इस्तेमाल करते हैं, तो घर में जैसे मोटर है, ट्रैक्टर है, तो जो भी है सब पे क्लिक करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ेंगे। अब देखिए ब्लेज में यहाँ पर हमें स्टार लगा हुआ है, यानी कि इसके बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो यदि ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों पर स्टार लगा वो हमें फिल करना ही है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन की। तो फिर हमें उस व्यक्ति का पूरा इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन भरना है: नाम, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद में मैरिड है तो मैरिड भरना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यदि एग्जैक्ट पता है तो भरे, यदि एग्जैक्ट नहीं पता है तो जो 31 साल का है, 32 साल का, वो उम्र भरे, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी।
एजुकेशन स्टैंडर्ड यदि पता है तो भरे, मोबाइल नंबर यदि मालूम है तो आप डालिए, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस में हमेशा नो ही रहेगा यहाँ पे। रिलीजन, कास्ट ये सब पता है तो आप इन सबको फिल कर सकते हैं और सेव करना है। सेव करते ही यहाँ पर एनरोलमेंट इसका फिल हो गया है, एनरोलमेंट बन गया है इसका, ठीक है। और एक हेल्थ आईडी भी क्रिएट हो गई है टेम्प्रेरी। अब देखिए इसका सीवैक फिल करते हैं। अब सीवैक फिल करने के लिए हमने यहाँ सीवैक के कॉलम पे क्लिक किया। सीवैक के कॉलम पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते थे यहाँ पर पूरे कॉलम्स अवेलेबल थे सीवैक के अलावा। तो हम चाहते तो किसी भी कॉलम को भर सकते थे। तो अभी हम यहाँ पे ऑल्ट सीवैक भर रहे हैं, क्योंकि हमारी आशा है ऑल्ट सीवैक भर रही है, तो ऑल्ट सीवैक हम भर रहे हैं। सीवैक भरने के बाद में हमें जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा फिल है, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स भी हमारा ऑटोमेटिक हमने पहले से भरा हुआ है, अभी भरा था। इसके अलावा अब हम सीवैक में रिस्क असेसमेंट वाला कॉलम भर रहे हैं। एज आ गया। एज के बाद में डू यू स्मोक, क्या आप स्मोक करते हैं या कंज्यूम स्मोकलेस प्रोडक्ट सच एज गुटखा खैनी, या गुटखा खैनी खाते हैं। नेवर है तो कभी नहीं। यूज्ड टू कंज्यूम इन द पास्ट, पहले खाते थे, कभी कभी खाते हैं, या डेली खाते हैं तो कभी नहीं पे क्लिक किया। डू यू कंज्यूम एल्कोहल डेली, क्या आप डेली शराब पीते हैं, यदि हाँ तो यस पे क्लिक करें, ना तो नो पे। मेज़रमेंट ऑफ बेस्ट, कमर का माप, अनुमानित माप जो हमने था वो लिख दिया। और इसके बाद में डू यू अंडरटेक एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर मिनिमम 150 मिनट्स इन ए वीक, एक वीक में 150 मिनट की यदि फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें ऊपर वाला भरना है, और नहीं करते हैं तो नीचे वाला भरना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो घर के काम करते हैं उनके अलावा यदि वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इसमें भरे में आएगा यस, नहीं तो नो भरे में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, डू यू हैव एनी फैमिली हिस्ट्री, एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स और सिबलिंग ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़, यदि आपके घर में किसी को हाई बीपी, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज है तो आपको यहाँ पर यस भरना है। पेरेंट्स और सिबलिंग, पेरेंट्स का मतलब माता पिता, और सिबलिंग यानी भाई बहन जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है उनको। उसके बाद में ये सीवैक यहाँ हो गया। अब अर्ली डिटेक्शन पे क्लिक किया तो अर्ली डिटेक्शन में यदि कोई कंप्लेंट है तो हम वो यहाँ पर भरेंगे, नहीं तो नो भरते हुए जाएंगे। तो ये जो कंप्लेंट है सेम जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, ये सब कंप्लेंट किसी न किसी बीमारी को शो करते हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये COPD को भी और TB को भी शो कर सकता है। कफिंग मोर देन 2 वीक्स, खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो ये TB को शो करता है। ब्लड इन स्पूटम आल्सो शोज TB। फीवर मोर देन 2 वीक्स आल्सो सिम्टम ऑफ TB। लॉस ऑफ वेट इज आल्सो सिम्टम ऑफ TB। नाइट स्वेट्स, रात में पसीना आ जा, इट आल्सो सिम्टम ऑफ TB। आर यू टेकिंग करंटली एनी anti-TB drugs? If the patient is taking any anti-TB drug, then yes or no, whatever the status. Anyone in family currently suffering from TB, क्या घर में कोई TB से सफ़र कर रहा है, yes और no. हिस्ट्री ऑफ TB, देन उसके बाद में नेक्स्ट डिजीज आती है हिस्ट्री ऑफ फिट्स, दौरे आना, यदि नहीं आते तो नो, आते हैं तो यस, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ, अब यहाँ पर ओरल कैंसर का भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो नो है तो नो। अल्सर, पेच, ग्रोथ इन माउथ नॉट हील्ड इन 2 वीक, 2 सप्ताह से कोई अल्सर, पेच या ग्रोथ ऐसी है मुंह में जो कि हील नहीं हो रही है, यस तो यस और नो तो नो। एनी चेंज इन द टोन ऑफ योर वॉइस, आवाज़ में कोई बदलाव, आवाज़ में कोई बदलाव, यस तो यस, नो तो नो, ये सब ओरल कैंसर के सिम्टम्स। देन नेक्स्ट, एनी पेच और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, लॉस ऑफ सेंसेशन फॉर कोल्ड एंड हॉट ऑब्जेक्ट इन पाम और सोल, यानी कि हाथ पैरों में ठंड या गर्म का महसूस नहीं होना, तो ये सब लेप्रोसी के सिम्टम्स है।
डिफ़िकल्ट इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट विद हैंड्स एंड फिंगर्स, हाथों से या उंगलियों से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को पकड़ने में दिक्कत महसूस होना। तो ये जो तीनों सिम्टम्स है वो लेप्रोसी के सिम्टम्स है। तो इस तरह से ये 3 बीमारियों को भी यहाँ कवर करती है। तो अब ये वुमेन्स की सिम्टम है, तो वुमेन्स का यदि होता तो वो ये पार्ट आता, जो कि वुमेन्स की जो कॉमन जो बीमारी है वो यहाँ पर ये ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को ही शो करने के लिए दिखाए हुए है। लम्प्स इन द ब्रेस्ट, क्या कोई ब्रेस्ट में लम्प्स है। ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज होने के बाद में भी ब्लीडिंग होती है, यानी कि जब महिलाओं की उम्र 45 के आस ऊपर हो जाती है तो उनका मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बंद हो जाता है आना। यदि उसके बाद भी ब्लीडिंग होती है तो वो एक सिम्टम, हम सस्पेक्टेड सिम्टम कह सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। देन नेक्स्ट, ब्लड स्टैंड डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, यदि निपल से कोई खून के धब्बे या ब्लड डिस्चार्ज दिखता है हल्का हल्का, तो उसको भी हम एक जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका सिम्टम कह सकते हैं। ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद में, हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो और उसके बाद में यदि ब्लीडिंग होता है तो ये भी एक सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम है। चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट है उनका साइज और शेप, उनका आकार और आकृति में यदि कोई बदलाव हो तो उसको भी हम एक ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम कह सकते हैं। देन फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज से कोई बदबूदार स्मेलिंग आती हो, वेजाइनल डिस्चार्ज आता हो जिससे स्मेल आती हो। देन उसके बाद में ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, यानी कि 30-30 दिन का पीरियड आता है, यदि 30-30 दिन के अंतराल में, लेकिन पीरियड ऐसे आ जाता है जैसे 15वें दिन आ गया, 20वें दिन आ गया, तो जो ब्लीडिंग्स आ जाती है पीरियड्स के बीच में, या फिर 1 दिन की 2 दिन की पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग आ जाती है, तो इस तरह के सारे सिम्टम्स को हम एक ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाए हुए हैं। देन रिस्क फैक्टर फॉर COPD, तो टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग में हमने ऑलरेडी भर दिया है। तो COPD का जो मेन रीज़न है फीमेल्स में, वो जो घर में जो खाना बनता है उसका इस्तेमाल, उसकी धुआं, या फिर जो कुकिंग करते समय यदि गाँवों में जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल, ये हो सकता है। तो यदि ऐसा है तो यहाँ पर हम इसलिए इसको क्या कुकिंग में फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो फिल करते हैं। देन नेक्स्ट, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, यानी कि फसल के ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है ये पॉइंट। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का मतलब यानी कि व्यवसाय कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे ये चीज़ें हो रही हो, ऐसा ये काम तो नहीं करते, जिसमें कि पहला फर्स्ट क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, यानी जिसमें फसल जलाने का काम हो या फसल के अवशेष जलाने का काम हो। बर्निंग ऑफ गार्बेज लीव्स, पत्ती या कचरा जलाने का काम हो। वर्किंग इन इंडस्ट्रीज विद स्मोक गैस एंड डस्ट एक्सपोजर सच एज ब्रिक्स किल्न्स एंड ग्लास फैक्ट्रीज, तो ऐसी फैक्ट्रियों में काम करना जहाँ पर गैस और डस्ट बनती हो, जैसे कि ईंट की फैक्ट्रियों में, ग्लास की फैक्ट्रियों में, जो कांच की जो जो कांच का जो काम होता है उसमें भी एक डस्ट निकल जाए, फेफड़ों में जमा होता है। या फिर कपड़े की जो फैक्ट्री होती है उसमें भी एक रेशा, कपड़े का रेशा निकलता है, तो कपड़े का डस्ट निकलता है, क्लॉथ डस्ट, तो ये सब भी बीमारियों को कॉज करता है लंग से रिलेटेड। तो इस तरह का यदि वर्किंग काम करते हैं वो, तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे, और फिनिश पे क्लिक करने के बाद में यहाँ देखेंगे सीबैक कंप्लीट पे, यहाँ हमारा राइट आ रहा है, यानी कि सीबैक इसका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल एग्जामिनेशन। पर्सनल एग्जामिनेशन में हम वेट डालेंगे, हाइट डालेंगे, वेट डालेंगे। हाइट डालने के बाद में नेक्स्ट
वेट डालेंगे, वेट के कॉलम पे BMI ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा और सेव करेंगे। यहाँ देखिए राइट क्लिक हो गया। देन पर्सनल हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। यदि किसी तरह की कोई बीमारी है तो उस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करते जाएंगे। तो वो जो आशा फॉर्म लेके आती है उन सब में ये सब चीज़ें फिल होती है, तो वहाँ से देख के हमें सब चीज़ें भरनी है। पर्सनल हिस्ट्री फिल होने के बाद में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री फिल करनी है, हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग फिल करनी है कि हमारे क्या रिज़ल्ट आए थे। तो जैसे कि हमारे रिज़ल्ट आए थे इसको लेकर कि सिस्टोलिक यानी ऊपर का बीपी, डायस्टोलिक मतलब नीचे का बीपी, ये कंपलसरी है। बाकी यदि आप ये फिल करना चाहें तो इन सबको भी, पल्स रेट वगैरह इन सबको भी फिल कर सकते हैं। पहले कभी हाइपरटेंशन के लिए यदि डायग्नोस हुए तो यस, नहीं तो नो। रेफ़र यदि करना है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद में हमें सेव कर देना है। तो रेफ़र में एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि कभी भी रेफ़र करेंगे हम तो हमेशा PSC पर ही रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नो किया और इसको सेव किया। अब ये हमारा डाटा फिल हो चुका है हाइपरटेंशन का। उसके बाद में डायबिटीज़ का डाटा भरने के लिए हम सबसे पहले डेट डालेंगे। डायबिटीज़ का जो डाटा आया था हमने उसको भर दिया। HbA1c परसेंटेज में यदि हमें मालूम है, उन्होंने यदि बाहर से कराया हुआ है या कहीं से कराया हुआ है तो हम भर देंगे। तो ये एक लेवल होता है जो कि शुगर के 3 महीने के स्टेटस को, हिस्ट्री को बताता है। HbA1c 3 महीने का जो शुगर का लेवल होता है उसको ये बताता है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए शुगर की तो हम सेपरेट एक शुगर का डायबिटीज़ का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। देन डायग्नोस्ड फॉर डायबिटीज़ अर्लियर, पहले कभी डायबिटीज़ के लिए डायग्नोस हुए यस तो यस, नो तो नो। इसी तरह से फिर सेम रेफ़र और इसके बाद में हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पर ये डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग भी फिल हो गया। देन नेक्स्ट ओरल स्क्रीनिंग। ओरल स्क्रीनिंग में सेम हमारा डेट डालेंगे। यदि माउथ में कोई इशू है तो यस करेंगे, नहीं तो हम इसको नो करेंगे। अब यदि कोई इशू है तो किस तरह का इशू है वो इशू हमें पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। जैसे हमने यस पे क्लिक करेंगे तो यस पे क्लिक करने के बाद में पूरे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। वाइट या रेड पेच है ओरल कैविटी में, यानी कि सफ़ेद या लाल धब्बे है। उसके बाद में नेक्स्ट स्पाइसी फूड नहीं खा पाते हैं, या फिर नेक्स्ट आवाज़ में कोई बदलाव है, या फिर नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ, मुँह खोलने में कोई परेशानी है, या नेक्स्ट अल्सरेशन रफ एंड एरिया इन माउथ फॉर मोर देन 3 वीक्स, 3 वीक से ज़्यादा अल्सर है या रफ़ हो रहा है माउथ, तो यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यदि किसी तरह की चीज़ें हमें दिखती है विजुअल एग्जामिनेशन में, ओरल स्क्रीनिंग में, तो यस करेंगे, नहीं तो हम नो करेंगे। यदि हमने फर्स्ट में ही यदि कोई ऑप्शन भर दिया है नो का तो कोई कंपलसरी नहीं है कि हम इसको फिल करें। और यहाँ पर हम फ़ोटो पेशेंट के मुंह का डालेंगे यदि कोई हमें कंप्लेंट लगता है तो, और सेव करेंगे। रेफ़र करना है तो यस या नो जो भी है, नहीं करना है तो हम यहाँ पर सेव एंड फिनिश करेंगे। और इस तरह से इसका ये डायबिटीज़ ओरल स्क्रीनिंग सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। हाइपरटेंशन में आप देख सकते हैं लिख के आ गया विद इन नॉर्मल रेंज। डायबिटीज़ में आप देख सकते हैं विद इन नॉर्मल रेंज। ओरल स्क्रीनिंग में देखिए नो विजुअल सिम्टम्स, इस तरह से लिख के आ चुका है। सेम फीमेल्स में ब्रेस्ट और सर्वाइकल की स्क्रीनिंग भी है, तो वहाँ पर भी उन ऑप्शंस को फिल करके और हम यहाँ पर इस तरह से ये भर सकते हैं। अब देखिए ऊपर सबरी पे यदि हम क्लिक करते हैं तो इसका पूरा डिटेल हमने जो फिल किया था वो यहाँ पर शो करेगा। और जनरल पे हम क्लिक करते हैं तो जनरल पे हम इस तरह से यदि कोई चीज़ हमने इसका मेडिसिन चलाया है तो वो चीज़ें
यहाँ पर वो शो करता है। अब यदि हम इसकी फैमिली पे जाके और भी मेंबर्स को ऐड करना चाहें तो वो यहाँ से हम इसको ऐड मेंबर्स पे क्लिक करके इसके फैमिली में जोड़ सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस। तो ऑलरेडी ये हमने टैबलेट वाले वर्जन में भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये साथ में ये मोबाइल का एप्लीकेशन का वर्जन है। इसके अलावा हमारे पास 3 तरह से इसका फिल करने का ऑप्शंस हो गया, एक टैबलेट से, एक मोबाइल से, मोबाइल की एप्लीकेशन से, टैबलेट में एप्लीकेशन से। इसके अलावा मोबाइल में डायरेक्ट जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके, जो एड्रेस होता है एड्रेस पे क्लिक करके और लॉगिन करके, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़ें, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही आती है, वही चीज़ें आती हैं। डैशबोर्ड, सिंक्रोनाइज स्टेटस, सब सेंटर प्रोफाइल, नोटिफिकेशन, सेटिंग, लैंग्वेज के कंट्रीब्यूटर्स और लॉगिन, सारी चीज़ें जिस तरह से टैबलेट में आती है उसी तरह से सेम मोबाइल में भी आती है। तो आप इसके लिए, यदि आपके मोबाइल में लॉगिन नहीं होता है तो आप इसके लिए ब्लॉक पे या फिर डिस्ट्रिक्ट पे जो भी प्रोग्राम मैनेजर है उनसे संपर्क करें, वो आपको बताएंगे किस तरह से इसमें लॉगिन होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।